हेलो 1 2 3 माइक चेक 1 2 3 माइक चेक। अरे 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 कुछ हुआ नहीं भाई, बस बातें करनी है आपसे। तो माइक चेक कर रहा था कि सब कुछ क्लियर है ना। हाँ तो सब कुछ क्लियर है, ऑल इज गुड। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, क्योंकि बातों से ना जिंदगी के सारे मसले जो उलझे होते हैं सब सुलझ जाते हैं। और जिंदगी के मसले जब सुलझे हों तो नो शुगर, नो बीपी, नो स्ट्रेस, नो टेंशन, ओनली हंसी खुशी और फन। इन्हीं के बबल्स आजू बाजू चारों तरफ फूटते रहते हैं। ऐसी ही लाइफ चाहते हैं ना आप? मैं भी चाहता हूं, पर जिंदगी की दुश्वारियां भी कहां कम है। हमारी आदतों के बीच कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं हमें सताने को, उलझाने को। लेकिन हां, अगर आप सच्चे मन से जिंदगी के सफर को हसीन बनाने का मन बना चुके हैं तो एक बात तो तय है कि प्रॉब्लम्स भी बहुत देर तक आपका पीछा नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम्स के दरवाजे को करते हैं लॉक और खुशियों के दरवाजे को करते हैं नॉक नॉक। क्योंकि ये हंसी खुशी और प्यार ही है जो स्मूथली हमारे लाइफ को एक ऐसा ट्रैक देते हैं जहां हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इसी टैगलाइन को दिल में रखकर शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर कमलेश। तो भैया ऑल इज वेल है और सलाम मस्त मौला जिंदगी को, और सलाम उस हर बंदे को जिसने आपकी वाणी आकाशवाणी पर ट्यून किया है मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। तो बनारस चलते हैं अपने पहले सेगमेंट में। क्या आप जानते हैं? और आज जानेंगे हम पढ़ने पढ़ाने के बारे में कुछ रोचक तथ्य। बनारस पढ़ते समय हर 20 मिनट के बाद कुछ समय का ब्रेक लेकर माइंड को रिफ्रेश करना अच्छी फोकस्ड स्टडी के लिए बेहतर माना गया है। मतलब ब्रेक के बाद मिलते हैं का मेन कारण है रिफ्रेश होना। तो आप भी लाइफ में ना छोटे छोटे ब्रेक लेते रहिए। और बनारस आप तो जानते हैं और सुना भी होगा आपने कि अक्षरों के मुकाबले में चित्र देखकर समझना दिमाग के लिए अधिक आसान होता है। चित्र पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने और समझने में भी आसान होता है। बनारस रट्टा लगाने की जगह किसी को समझाते हुए पढ़ाने से दिमाग विषय को बेहतर तरीके से ग्रहण करता है। मतलब अगर आप अकेले भी पढ़ते हैं तो खुद को समझाते हुए पढ़ें, इससे विषय जल्दी समझ में आता है और शायद याद भी रहता है। जगह बदलकर पढ़ना एक ही जगह लगातार बैठकर पढ़ने से बेहतर माना गया है। और बनारस वैज्ञानिकों का मानना है कि दिमाग हर समय एक जैसा नहीं चलता, कभी ये तेजी से समझता है तो कभी धीमी गति से। ये बात आपके अनुभव और बिहेवियर बता देते हैं कि कब आपका दिमाग तेज चल रहा है, उस समय पढ़ने से फायदा ज्यादा होता है। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि नीले रंग के अलग अलग शेड हमारे फोकस बढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ते समय या नोट्स बनाते समय नीले रंग के हाइलाइटर का इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा माना गया है। एक समय में एक विषय पर फोकस किया जाए तो दिमाग उस विषय को तेजी से याद करता है। माना जाता है कि दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जितने ज्यादा ऐप खुले रहेंगे कंप्यूटर उतना ही स्लो काम करेगा। ठीक उसी तरह जितने ज्यादा विषय एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे दिमाग उतने ही धीरे से उसे समझेगा। दुनिया के सबसे ज्यादा होमवर्क चीन के स्कूल में दिया जाता है। वहां सप्ताह के 14 घंटे बच्चे होमवर्क करने में व्यस्त होते हैं। तो बनारस ये रहे पढ़ने पढ़ाने के कुछ रोचक तथ्य, एक बार आजमाइएगा। और हाँ, अपने चिंटू पिंटू गुड्डू पर भी ये फॉर्मूला आजमाइएगा, देखिए कुछ बेहतर निकल आए। वैसे बनारस बेहतर से बेहतरीन सब करना चाहते हैं, बस एक स्टार्ट की जरूरत होती है। एक बार अगर लाइफ ने रफ्तार पकड़ी तो उसे कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल रुक तो हम भी नहीं रहे हैं। आज डेट है 16 नवंबर और दिन है बुधवार का। तो चलिए देखते हैं आज के दिन के इतिहास ने हमसे क्या क्या छुपा रखा है। बनारस आज के दिन की बड़ी बात करें तो आज यानी 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका गठन 1966 में किया गया था। भारतीय प्रेस परिषद भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का प्रतीक है, क्योंकि भारतीय प्रेस परिषद मीडिया के लिए एक नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि प्रेस को किसी बाहरी कारकों के प्रभाव या
खतरे से नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। और बनारस आज के दिन के अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के संन्यास लेने के बाद भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की आधिकारिक घोषणा आज ही के दिन यानी 16 नवंबर को किया था। सबसे खास और जानकारी की बात यह है कि सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के और खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। आज ही के दिन 1973 में भारत के प्रसिद्ध शटलर खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद का जन्म हुआ था। 1988 में बेनजीर भुट्टो आज ही के दिन पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। आज ही के दिन 1846 को उर्दू के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का जन्म हुआ था। आजादी का अमृत महोत्सव जो आज हम मना रहे हैं, इसके लिए वीर सेनानियों को नमन। और बनारस आज की बात करें तो आज ही के दिन 1857 को ऊदा देवी पासी शहीद हो गई थी। वो कहते हैं ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों की यही बाकी निशा होगी। तो नमन है, वंदन है उन सभी वीर सेनानियों को जिनके बलिदान की वजह से आज हम चैन की सांसें ले रहे हैं। बनारस हिंदुस्तान का इतिहास हमें प्राउड फील कराता है। वर्षों वर्ष लगे हमें आजादी की सांसें लेने में। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त कमलेश। और अब देश दुनिया और शहर बनारस की बातें। उच्च शिक्षा और प्रौद्योगिकी में अध्ययन के लिए अमेरिका जाना भारतीयों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका आने वाले कुल विदेशी छात्रों में भारतीय छात्रों का प्रतिशत 11.8 से बढ़कर 21% हो गया है। भारतीय विद्यार्थी जिस दर से अमेरिका जाना पसंद कर रहे हैं, उससे यह अनुमान है कि आने वाले वर्षों में अमेरिका जाने वाले चीनी छात्रों को भी भारतीय पीछे छोड़ देंगे। भारत गौरव विशेष ट्रेन के यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया बनारस स्टेशन पर। अतिथियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गईं, वहीं माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। बेंगलुरु सिटी जंक्शन स्टेशन से चली इस ट्रेन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। काशी दौरे पर पहुंचे कर्नाटक के सैलानी काशी की आध्यात्मिकता और पौराणिकता से रूबरू होंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए छात्रों को एक और मौका दिया गया है। देश भर में ऐसे छात्र जो बीएचयू में दाखिला लेना चाहते हैं लेकिन अभी तक किसी कारणों से चूक गए, उनके लिए ये बड़ी राहत की बात है। विश्वविद्यालय के एडमिशन समन्वय समिति ने छात्रों को यह मौका फिर से देने का निर्णय लिया है। एडमिशन समन्वय समिति का कहना है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें दाखिले का यह एक और मौका दिया गया है। विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों ही पाठ्यक्रमों में आवेदन करने वाले छात्रों को इस फैसले से लाभ मिलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इस विषय में आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि देश भर के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले प्रेफरेंस नहीं भरा है लेकिन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, खाली सीटों की उपलब्धता के आधार पर मॉप अप एंड स्पॉट राउंड में मेरिट के आधार पर प्रवेश का अवसर पा सकेंगे। यूनिवर्सिटी का कहना है कि विभिन्न अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में दाखिले से वंचित रह गए ये विद्यार्थी मॉप अप और स्पॉट राउंड में उपस्थित होकर यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में खाली सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति 23 नवंबर को विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन कल से इंडोनेशिया के बाली में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर G20 के नेता रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर विषय पर महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे के बारे में विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन के एजेंडे के रूप में 3 कार्यकारी सत्र होंगे। यह है खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी G20 के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे और उन्हें भारत के लिए G20 की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी देंगे। तो बनारस ये रही देश दुनिया और शहर बनारस की बातें तो बहुत हैं पर वक्त थोड़ा कम।
पर कोई गल नहीं जी, फिर मिलेंगे, फिर होगी ढेर सारी बातें। तो चलते चलते हम आपको बता दें कि अगर आज आप कैंटोनमेंट की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो जान लें कैंटोनमेंट एरिया की तरफ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक रूट डाइवर्जन किया गया है। साथ ही छावनी परिषद क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाहन को जाने से रोक दिया गया है। तो भैया उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर जाने का कोई प्लान हो तो उसे तुरंत आप कैंसिल कर दीजिए। अगर बहुत जरूरी हो तो 11 नंबर वाली सवारी पकड़ लें और उस पर भरोसा करें, क्योंकि वही एक ऐसी सवारी है जो आपकी आज वहां के लिए सहायता कर सकती है। तो कैसा लगा ये प्रोग्राम हमें जरूर ईमेल कीजिएगा। हमारा ईमेल है pkldair@varanasi@gmail.com। फिर मिलेंगे इसी वायदे के साथ। कमलेश आपको कहता है टाटा बाय बाय, और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा।